सुप्रभात बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 गणित व्युत्क्रम आव्यूह लेकर उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में। व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है, किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन देख लेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह के किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है जिससे मूल आव्यूह में गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। अर्थात इसके लिए शर्त है वह व्युत्क्रमणीय भी होना चाहिए और वर्ग आव्यूह भी होना चाहिए। तो इसका व्युत्क्रम को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इस ए इनवर्स का यानी ए का व्युत्क्रम वह आव्यूह होता है जिसका आपस में गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इकाई आव्यूह के बारे में आप लोगों को बताया गया था। इकाई आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। इकाई आव्यूह के बारे में जिसका मुख्य विकर्ण 1 और शेष अवयव 0 होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में इतना ही शेष आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में अगली टॉपिक में, अगला चैप्टर में आगे देखते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय, देखिएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का व्युत्क्रम बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। इसमें करना क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं? अर्थात ए इनवर्स निकालेंगे किस विधि से? प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, और व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे आप अभी इसको हम पढ़ाएंगे शारीरिक में, लेकिन इस वाले आव्यूह वाले चैप्टर में प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या होगा इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। हाँ, यह ध्यान रहे कि वर्ग आव्यूह रहेगा। जैसे एक आव्यूह आपको दे दिया गया 2, 3,
1 4। यह एक आपका वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है। किस क्रम का है? 2 गुणे 2 क्रम का है, अर्थात 2 पंक्ति और 2 स्तंभ इसमें है। इसका ए इनवर्स निकालना है। चलिए बाबू, ए इनवर्स निकाल लीजिए। कैसे करेंगे? तो इसके लिए सर्वप्रथम करते हैं ए बराबर आपका आई इंटू ए मान लेते हैं, मान, अर्थात इकाई आव्यूह में किसी आव्यूह का गुणा करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होगा। चलिए इसको रख लीजिए आप। और व्युत्क्रम आव्यूह निकालते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि इसमें सिर्फ पंक्ति का सहारा लिया जाता है। आई इकाई आव्यूह 1 0 0 1, यह इकाई आव्यूह है और यह ए रहता है इसी तरह से। ठीक है, हमने अभी आपको बताया इकाई आव्यूह निकालते समय यह आव्यूह दिया गया था, इसको आप मान लेंगे ए बराबर आई इंटू ए। इसकी वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू रखा, ए ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसमें काम करना क्या होता है उस बात को देखिए। ये जो आपका आव्यूह दिया गया है बाएं पक्ष में आपने लिखा है, इनको आप चाहे जो तरीका अपनाइए, जितना जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, करके इकाई आव्यूह प्राप्त करना होता है। ऐसे इकाई आव्यूह प्राप्त करने का मतलब 1 0 0 1, अर्थात यहाँ 1 ला देना होगा, यहाँ 0 ला देना होगा, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1, और ए उतारते जाएंगे। हाँ, जो क्रिया इधर करेंगे अर्थात R1 में से R2 घटाएंगे या R2 में से R1 घटाएंगे तो दाएं पक्ष में भी वह काम करेंगे, अर्थात जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया दाएं में, जो क्रिया बाएं में वही क्रिया दाएं पक्ष में करना होगा। R2 वाले पद में यदि 2 से भाग लगा रहे हैं तो दाएं तरफ भी R2 वाले पद में 2 से भाग लगाने पड़ेगी। अगर इधर 2 से गुणा कर रहे हैं R1 में तो दाएं पक्ष में भी R1 में 2 से गुणा करना ही होगा। यह करना है आपको, और इसकी सहायता से काम आगे आप ले चलेंगे। चलिए देखते हैं। और इस बात का ध्यान हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्या? इसे इकाई आव्यूह बनाना है। यह 2 गुणे 2 क्रम का है। आपको 3 क्रम का भी मिल सकता है। 3 क्रम वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह इकाई आव्यूह है क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण 1 है और शेष अवयव क्या है? 0। अगर 3 क्रम का होता तो यहाँ पर आप इकाई आव्यूह को कौन सा लेते? यह 3 क्रम वाला लेते। 1 बनाना है, सोचिए क्या करेंगे? आप कह दो ना कि सर जी इसमें से R1 में से R2 को घटा दिया जाए, R1 में से R2 को घटा दिया जाए तो यहाँ 1 मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है, घटाइए। तो यहाँ से करेंगे आप, और देखिए यहाँ पर घटाइए, 2 में से 1 और यहाँ 3 में से 4 घटाएंगे -1, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 1 4, और यही क्रिया इधर भी करना होगा। चलिए R1 में से 1 में से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ 0 में से 1 घटाएंगे -1, होगा ना बाबू? और यह ज्यों का त्यों 0 1, सारी 1 में से 0 घटाएंगे, यहाँ पर 1 ही होगा ना, गलती लिख दिया था हमने, कष्ट के लिए खेद है। 1 तो यहाँ हुआ,
ध्यान दीजिएगा, हमें यह इकाई अभी लाना है और यहाँ यह 0 ला देना होगा। चलिए क्या करिए, R2 में से R1 को घटा दो। इस बार R2 में से R1 को चलिए बाबू, तो R1 ज्यों का त्यों 1 माइनस 1, इसमें से यह घटाया गया है 0, और 4 में से 1 माइनस 1 घटाया गया है तो 4, और यह माइनस माइनस प्लस होकर के 5 हो जाएगा। बराबर वही काम इधर भी, इनको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 1 माइनस 1, हाँ यहाँ पर घटाना है, 0 में से 1 घटाएंगे -1, और 1 में से -1 घटाएंगे। देखिएगा 1 में से घटाना है -1 को, 1 और यह माइनस माइनस प्लस, अर्थात 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यह मिल गया 2। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपको देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, ऐसा ही लाना होगा वहाँ पर। 1 0 2 काम हुआ आपका। अब विचार करिए, सिर्फ हमें R1 और R2 में ही काम करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। C1 C2 से कोई मतलब ये नहीं कि C1 धन C2 या C1 माइनस C2 कर दे, नहीं। प्रारंभिक संक्रिया में आपका यह R1 और R2 का ही सहारा लेना है। चलिए, अर्थात देखा जाए इसमें 1 लाना है, यहाँ पर क्या करें, R2 में 5 की भाग लगा दें, अर्थात यहाँ कर लीजिए R2/5 भाग लगा दीजिए। ये R1 ज्यों का त्यों लिखेंगे 1 माइनस 1, और यहाँ 0 में 5 की भाग लगाएंगे तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भाग लगाएंगे 5 में 5 की तो 1 हो। और यह देखिएगा बाबू, यह छूटा हुआ है ए, इधर भी वही काम, इनको ज्यों का त्यों लिख लेंगे 1 माइनस 1, और यहाँ इस वाले लाइन में R2 में 5 की भाग रहेंगे -1/5, -1/5, और यहाँ 2 में फिर 5 की 2/5। अब देखिएगा इसे शून्य बनाना है, क्या किया जाए, R1 में R2 को जोड़ दिया जाए। जोड़ेंगे तो यह 1 और -1 जुट करके क्या होगा, कट जाएंगे, शून्य हो जाएगा, अर्थात R1 प्लस R2 कर लिया जाए। चलिए भाई, यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पर भी शून्य हो गया, और यह ज्यों का त्यों। देखिए आपका काम बन गया, अर्थात जो आप चाहते थे वह आ गया। बराबर वही काम, R1 में R2 जोड़ेंगे, यानी 1 में यह जोड़ेंगे, यानी -1/5, या -1 में यह 2/5 जोड़ेंगे, 2/5, और यह ज्यों का त्यों -1/5 और 2/5। यहाँ पर a है, a रहा। चलिए भाई थोड़ा सॉल्व कर लिया जा, 1 0 0 1। देखिएगा 5 कम 5 में से घटाएंगे 4/5, 5 और यह 2, ये -5 हो जाएगा, 2 घटाएंगे कितना, -3/5 हो गया, और -1/5 हो गया, और यह 2/5 हो गया। यह a है, अर्थात देखिए यहाँ पर इकाई अवयव प्राप्त हुआ ना, प्राप्त हुआ, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण 1 है और शेष अवयव क्या है, 0 है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद यह वाला जो भाग आता है यही हमारा a इनवर्स होता है, अतः a इनवर्स बराबर प्राप्त हो गया 4/5 -3/5 और -1/5 2/5 प्राप्त हो गया। a इनवर्स आपने निकाल लिया, यही तरीका है। R1 और R2 का सहारा लेकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं न हुआ।
अच्छा, इस तरह से आप काम करेंगे। और आगे हम देखते हैं इस समय आपका, चलिए आगे आपके सामने एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं और देखिए क्या, 1 2 1 माइनस, नहीं यहाँ 2 कर लीजिए और यहाँ -1 कर, 1 2 2 -1, यह a बराबर आपने ले लिया। आप तुरंत यहाँ माना a बराबर i इंटू a की वैल्यू 1 2 2 माइनस, किस क्रम का है भैया, यह 2 गुणे 2 का। इकाई अवयव 1 0 0 1, ठीक है, ये लिया जा रहा है, आपको सुविधा हो रही है, छोटा सा ले लिया हम 2 गुणे 2 का। 3 गुणे 3 का भी इसी आधार पर करेंगे। यदि कोई समस्या होती है करने में नहीं आता है तो फिर हमें आप इसके बारे में बताइए। देखिएगा वही काम सिर्फ R1 R2 में काम करेंगे और इसके बाद यह ध्यान देना है कि दिया गया अवयव जो है यह बाएं पक्ष में इन्हें क्या बनाना है, इकाई अवयव बना देना है। बनाइए। देखिए यहाँ पर 1 तो है, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि यही ना होगा इकाई अवयव बनाएंगे तो 1 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पर 1 ऑलरेडी पहले से 1 है, इसके बारे में सोचना ही नहीं, इसके बारे में सोच सकते हैं। इस 2 में से 1 घटाना है, यानी यहाँ 0 करना है। क्या किया जाए, अगर इसमें हम R1 में 2 से गुणा कर लें, कितना 2 से गुणा करेंगे 2 और इसके बाद घटाएं तो इस 2 में से यह 2 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए, अर्थात हम कर सकते हैं R2 में से घटा दें, R2 में से R1 को कैसे 2 से गुणा करके घटा दें, R2 में से 2R1। चलिए बाबू क्या मिलेगा यहाँ पर, R2 में से, ठीक है, R1 जो कहते हैं लिख लीजिए 1 2, यहाँ से इसमें से 2 गुणा किए और इसको घटा दिए, 0 हो गया। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 और -1 में से 4 को घटाएंगे, कितना होगा -1 -4 मिल करके -5 हो गया। ध्यान दीजिएगा बाबू, कक्षा 12 के आप विद्यार्थी हैं, इसलिए आपका दिमाग विकसित हो गया होगा। वही काम यहाँ पर भी, इनको लिखिए 1 0, इसमें से 0 में से घटाएंगे कितना, 2 से गुणा करने के बाद, तो 2 0 में से 2 घटाएंगे -2, और यहाँ 1 और यहाँ 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया, सोचिए अब कि 2 में से 1 को घटा देना, C1 C2 का सहारा लेना ही नहीं है। इस 5 को 1 बना सकते हैं, कैसे भाई, बोलिए कि R2 में भाग दे दिया जा -5 से, अर्थात R2 अपान -5। R1 को उतार लीजिए ज्यों त्यों, R1 1 2 और इसमें भाग देना है तो 5 में 0 में -5 की भाग 0 और -5 में 5 की भाग कितना 1 प्राप्त हो। चलिए 2 काम हुआ आपका, 1 किया है 0 बने गया है, इसको 0 बनाना है। देखिएगा यह बात छूट गई है, यह भी रहेगा साथ में। इधर भी वही काम, R1 को उतार लेना है 1 0 और यह -2 में -5 की भाग लगानी है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपान 5 बच जाएगा और 1 अपान -5 यानी -1 बटा के, ठीक है ना। चलेगा, और साथ में यह अवयव A, इसमें क्या किया जाए, R1 में से यदि R2 को घटाया जाए और 2 से गुणा करके तो यह पद शून्य हो सकता है, यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का पद क्या हो सकता है, शून्य। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अगर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी A12
पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ A12 का मतलब, और A32 का मतलब क्या होगा, यानी कि किसी अवयव का वह तत्व है, वह अवयव है जो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित होगा। एक देखना है, आगे देखेंगे इसको। चलिए, अर्थात आप कर सकते हैं R1 में से -2R2 कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बाबू, R1 जो कहते हो 1 2 0 1, अरे सॉरी, यहाँ पर घटा देंगे, 2 से गुणा करके आप घटा दिए, जितने हो गया। यहाँ पर भी वही काम, R1 में से माइनस करना है और इसमें 2 से गुणा करके, ध्यान दीजिएगा, 1 में से और इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, यानी 1 - 4/5, और 0 में से घटाएंगे किसको, 2 से गुणा करके, तो -2/5, और घटाना है या पहले से माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2/5 और यहाँ पर -1/5। सिर्फ R1 में से क्रिया करनी है, अर्थात R1 के स्थान पर R2 को जो होते हो, आप कहोगे कि 2R2 लिखा गया है, नहीं, यह घटाते समय इसी लाइन में ही इसका प्रयोग करेंगे 2R2 का, और इसमें आप 2 नहीं लिख देंगे, यह इनटू। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 0 0 1 कितना हुआ बाबू, 5 में से 4 जाएगा 1/5, और यह 2/5, यह आपका 2/5 ही है, और यह कितना हो गया, -1/5 इंटू ए। इकाई अभी प्राप्त हो गया बाएं पक्ष में, अतः A इनवर्स बराबर 1/5 2/5, और यहाँ पर 2/5 और -1/5, यह प्राप्त हो गया इकाई अवयव। आपको ये बात समझ में आई होगी, अर्थात प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आपको R1 और R2 का सहारा लेना है। और ध्यान रहे कि हमें वर्ग अवयव होगा, ये नहीं कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या कम और ज़्यादा हो तब हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यदि आपस में बराबर है तब तो आप इसका व्युत्क्रम अवयव निकाल सकते हैं। और प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा निकालना है तो R1 और R2 का ही सहारा लेना है। जो क्रिया आप R1 और R2 में बाएं पक्ष में करेंगे वही क्रिया दाहिने पक्ष में करना होगा, और तब तक करेंगे जब तक कि बायां पक्ष इकाई अवयव न प्राप्त हो जाए। और जैसे ही बायां पक्ष इकाई अवयव प्राप्त होता है तो दाएं में यह अवयव के साथ जो गुणा के रूप में है यही A इनवर्स का मान होता है। बात समझ में आ गई होगी। अवयव का पाठ आपका समाप्ति की कगार पर है या समाप्त ही हुआ। इसमें जो भी सवालें होंगी आप पूछ लीजिएगा। अगला चैप्टर आपका हम लोग शारीरिक पढ़ेंगे। अगले चैप्टर शारीरिक में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।